Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. Only uh, two people have joined. Uh, yes, ओके सो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं. If some more people will join, then we will continue till 50 minutes. If some more people will not join, then we will end the class at 8:30 p.m. आधे घंटे में हम क्लास को रैप अप कर देंगे. आई थिंक ड्यू टू रेनी सीजन it is little bit difficult to join some people. So let us start the topic. Hope my voice is audible to you clearly. Okay. So let me confirm in chat box that my voice is audible to you clearly. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है? Okay. Yes. So in last class we have started the topic introduction to equilate geometry. तो यहाँ पे हम इक्विलेट ज्योमेट्री के बारे में हमने पिछले क्लासेस में थोड़ा बहुत डिस्कस किया. और आप में से अगर कुछ स्टूडेंट अगर महाराष्ट्र बोर्ड की कंबाइंड क्लास अटेंड किए होंगे तो वहाँ पे हम लोगों ने इक्विलेट ज्योमेट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. ओके. सो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में डैट थ्योरम, कोई भी थ्योरम जो होती है उसे क्या की जाती है, प्रूफ की जाती है. और वो प्रूफ हम कोई लॉजिक की मदद से करते हैं. ओके. और देर आर टू टाइप ऑफ प्रूफ. द फर्स्ट इज डायरेक्ट प्रूफ एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट प्रूफ. तो ये सारी चीजें पढ़ने से पहले अभी हम एग्जाम के बारे में देखते हैं. पोस्टुलेट क्या होती है वो हम समझने की कोशिश करते हैं. ओके. मैं आपके बुक को स्क्रॉल करता हूँ कि आपके बुक में क्या क्या है वो एक बार हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज योर एनसीईआरटी बुक. सो आप इक्विलेट के बारे में इंटरनेट पे पढ़िएगा. मैथमेटिक्स की हिस्ट्री आप इंटरनेट पे पढ़िएगा. ओके. आई विल सेंड यू अ वीडियो एट द एंड ऑफ क्लास. ओके. मैं आपको एक वीडियो दूंगा 12-13 मिनट का. तो उसमें मैथमेटिक्स की हिस्ट्री के बारे में बताई गई है. तो होप इट विल हेल्प यू. सो एक्सम एंड पोस्टुलेट. सो कैन एनीबडी टेल व्हाट इज एक्सम एंड व्हाट इज पोस्टुलेट? मैं आपका माइक ऑन करता हूँ. If anybody wants to tell, then you can tell by using your mic. Okay, no problem. Okay. So exam और postulate हम वैसे स्टेटमेंट को बोलते हैं. Okay, that is taken to be true. Okay. फॉर एग्जाम्पल आप कुछ काम कर रहे हो और आपका मीन थोड़ी सी इंजुरी आ जाए और हाथ कट जाए तो ब्लड क्या निकले, ब्लड की कलर क्या होगी, रेड होगी. ओके. अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं हर एक व्यक्ति का ब्लड की कलर क्या है, रेड कलर है. ओके. तो हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे समझने की कोशिश करते हैं. सो देयर आर 6 statement given over here. So we are going to discuss this statement. So the first statement is that a point is that which has no part.
a point, just wait. हाँ, the first point is that a point is that which has no part. तो एक कोई डॉट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट। जब आप क्लास 6 में आए होंगे तो आपने पॉइंट के बारे में पढ़ा होगा, लाइन किसे कहते हैं, ओके, लाइन, सेगमेंट, रे, ये सारी चीजें क्लास 6 में जब ज्योमेट्री स्टार्ट होती है तो हम लोग पढ़ते हैं, ओके। सो पॉइंट हम उसे कहते हैं जिसकी शेप, साइज, डायमेंशन नहीं होती है। तो आप पॉइंट को डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। मीन्स ऐसा नहीं कि ये पॉइंट है, इसे हमने दो भाग में डिवाइड कर दिया तो ये दो पॉइंट हो गया, ओके। सो अ पॉइंट is that which has no part, okay. So I'm going to mute your microphone because in today's class there are some new student also. So जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स। यू हैव टू मेंशन योर नेम, स्टैंडर्ड एंड लोकेशन इन द चैट बॉक्स, ओके। आपको अपने अटेंडेंस बनाने के लिए नाम, स्टैंडर्ड और लोकेशन डालने होंगे। फॉर एग्जांपल रोहित, class 9 and Delhi, like this. You have to mention the attendance. Second statement is that a line is breathless length. Okay, for example, आप एक लाइन ड्रॉ करते हो तो ये लाइन की लेंथ आप क्या बोलते हो, दिस इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। बट अगर मैं पूछूं कि इसकी विड्थ क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, तो इसकी कुछ चौड़ाई नहीं होती है। अ लाइन इज ब्रेथलेस, ओके, मीन्स इसकी कोई विड्थ नहीं होती है, ओके। तो ये जब मैं आपको बता रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है, दिस इज लाइक कॉमन सेंस, ओके, दिस इज लाइक कॉमन सेंस, ओके। तो इसी को हम एग्जम्पशन पोस्टुलेट कहते हैं, जो कि टेकन टू बी ट्रू, मीन्स कंसिडर्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। विदाउट एनी प्रूफ हम उसे मानते हैं और वो सही भी होता है, उसे हम एग्जम्स एंड पोस्टुलेट कहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज दैट द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। कोई भी लाइन अगर एंड होगी तो उसकी एंड क्या होगी, द एंड ऑफ अ line are point. For example, A and B are line, means this is actually line segment. So this point is the point where this line starts and this is the point where it ends. So ये लाइन जहां पे स्टार्ट होती है या एंड होती है तो ये क्या है, पॉइंट, ओके। Statement 4 is that a straight line is a line which lies evenly with the point on itself. Okay. कोई भी लाइन कैसे बनती है, हाउ अ लाइन इज फॉर्म। सो आप जब आप बहुत सारे पॉइंट को मिलाते हो, ओके, लेट अस सपोज 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, ओके। So line is a combination of infinite point. Okay. So a straight line is a line which lies evenly with a point on itself. Point number 5. A surface is that which has length and breadth only. कोई भी surface ले लो, for example अभी आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे तो इसमें क्या होती है, लेंथ होती है और विड्थ होती है, ओके। पॉइंट 6, द एज ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको एक सरफेस दिख रही है, तो सरफेस की एज जो किनारा है दैट इज दिस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज लाइन। ये हमेशा क्या होगी, लाइंस होगी। 7, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. ओके, मीन्स कोई प्लेन सरफेस आप ले लो तो ये प्लेन सरफेस बहुत सारी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन से बनी है। जैसे एक स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बताया कि पॉइंट से बनी होती है, इसी तरीके से ये प्लेन बहुत सारे स्ट्रेट लाइन से बनी हुई है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज सम मीन्स आप इंटरनेट पे इक्विलेट के बारे में पढ़िएगा। So Euclid summarized this statement as definition. He began
his exposition by listing 23 definition in book one of the elements. A few of them are given below. Okay, means ये सारी चीजें जो है these are considered to be true. इसकी कोई प्रूफ नहीं है, जैसे आप इसे ऐसे नहीं प्रूफ कर सकते हो that the sum of the all इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसकी एक प्रूफ होती है. बट अगर हम आपसे पूछ दें दैट द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, तो मींस लेट अस सपोज अगर हम इसे थ्योरम बोले तो इसकी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रूफ नहीं होती है. दिस इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू. नाउ लेट अस मूव. मींस आप इस चैप्टर्स को खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिएगा, राइट. Now let us discuss Euclid axiom. Yes, so now we will discuss these 7 points, right? So point 1, things which are equal to the same thing are equal to one another. Let us suppose आपके पास 5 रुपए हैं, आपके फ्रेंड के भी पास 5 रुपए है. ओके, तो आप बोलोगे मेरे पास जितने पैसे हैं उतने पैसे तुम्हारे पास हैं. इसी तरीके से आपके फ्रेंड भी बोल सकते हैं कि मेरे पास जितने पैसे हैं उतने पैसे तुम्हारे पास है. ओके, मीन्स बोथ हैव इक्वल क्वांटिटी. ओके, सो A is equal to B. In this case, A is equal to B, so B will also equal to A. Similarly, ऐसे भी हम समझ सकते हैं. Let us suppose AB is a line of length 5 centimeter. PQ is a line of a length 5 centimeter. So the length of AB is equal to length of PQ, or also you can say that the length of PQ is equal to length of AB. जब मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ तो आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि ये तो कोई बात ही नहीं है. ओके, दिस इज जस्ट लाइक कॉमन सेंस. सो ये चैप्टर्स में मैं जो बताता हूँ इसके अलावा आप लाइन बाय लाइन इस चैप्टर्स को एक बार पढ़ने की 1-2 बार कोशिश करिएगा, राइट. सो द सेकेंड पॉइंट इज दैट इफ equals are added to equals, the whole are equal. Let us suppose 5 is equal to 5 है. ओके, मीन्स आप 2 भाई है, दोनों के पास 5 रुपए हैं. आपके पेरेंट्स 2 रुपए आपको भी देते हैं और आपके भाई को भी देते हैं, तो बोथ हैव सेम क्वांटिटी, दोनों के पास सेम क्वांटिटीज हैं. सिमिलरली हम अलजेब्रा में क्या करते हैं, लेट अस सपोज x is equal to 5y. ओके, so if we add +3 on both side, so यहाँ पे क्या होगी, no change, कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं होगी. ओके, मीन्स सो इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर 2 क्वांटिटी अगर इक्वल है, ओके, 2 क्वांटिटीज आर इक्वल और उस क्वांटिटी में कोई एक इक्वल क्वांटिटी दोनों साइड हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगी. सिमिलरली इफ इक्वल आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, द रिमाइंडर आर इक्वल. यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ अगर हम -3 कर दें तो भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगी. सिमिलरली जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपके पास और आपके भाई के पास 5 रुपए थे और आपने दोनों ने 2-2 रुपए खर्चे कर दिए, तो आप दोनों के पास अब 3 रुपीज बचे हैं. सो -2 and -2 subtracted. So this is like the exam number 3. If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Let us come to the 4 things which coincide with one another equal to one another. coincide का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एक लाइन है, उस लाइन की लंबाई लेंथ 5 सेंटीमीटर है. Let us suppose there is a line whose length is 5 centimeter. Okay, and another line whose line is also 5 centimeter. So what will happen? So both the line will overlap each other, right? Let us suppose this is line
AB, which is equal to 5 centimeter, and there is a line PQ whose length is also 5 centimeter. तो अगर आप इस PQ को ले जाकर के AB पे डाल दो या आप AB को PQ पे डाल दो, then both the line will overlap. Okay, so मैथमेटिक्स में इसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड. ओके, मैथमेटिकल टर्म में इसे हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड. जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है 2 3 4 की और दूसरी ट्रायंगल है 2 3 4, इसकी साइड्स की लेंथ है. तो इस ट्रायंगल मीन्स दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे को ढक देंगे, ओवरलैप कर देंगे. सो इन मैथमेटिकल टर्म दिस इज कॉल्ड एज कोइंसाइड. Let us come to the 5. The whole is greater than the part. Okay, so the whole is greater than the part. So let us understand this using an example of line. Let us suppose there is a line AB. This is line A or B. Okay, AB is of 4 centimeter. आपने क्या किया, इसे कट कर दिया. AM is equal to 2 centimeter. तो यहाँ पे क्या होगा, AB, the length of AB will greater than AM. So AB is what? AB जो यहाँ पे ये लाइन आपको दिख रहा है, ये होल मीन्स पूरा कंप्लीट, एंड दिस इज, ये आपने कट करके कुछ इसका पार्ट निकाला. ओके, सो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. लेट अस कम टू द 6. Things which are double of the same thing are equal to one another. Things which are double to the same thing are equal to one another. Things, let us suppose X कोई quantity है, things which are double of the same thing is equal to 2y. Okay, things which are double of the same thing are equal to one another. और 7 को भी मैं पढ़ लेता हूं. Things which are halves of the same thing are equal to one another. Let me erase. Yes. So the exam number 6 is that things which are double of the same things are equal to one another. So जहां तक मुझे लग रहा है, so let us suppose X is a thing which is equal to the double of Y. Okay, so X is equal to 2Y, so 2Y is equal to X. Similarly, in exam number 7, things which are, let us suppose X is equal to half of Z. Okay, so things which are halves of the same thing are equal to one another. So X is equal to Z by 2. So Z by 2 will also equal to X. Okay, तो 6 और 7 का मतलब ऐसा मेरे ख्याल से हुआ. आप घर पे चेक करिएगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप अगले क्लास में आप मुझे बताइएगा. सो दीज आर सम इक्विलेट एग्जाम्स. ये बस एक्सप्लेनेशन की चीज थी. परम, यस परम, यू कैन स्पीक. आई एम गोइंग टू टर्न ऑन योर माइक. सर हमारे क्लास में एग्जाम्स पढ़ाए थे 6th और 7th, तो उसमें मैम ने बोला था कि कंसिडर कीजिए कि हम लोग y का डबल कर रहे हैं. सो फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2y. हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि z इज इक्वल टू 2y. तो फिर इसका मतलब होगा कि x इज इक्वल टू z. ऐसा करके बताया था मैम ने.
एक बार आप फिर से आप बताना, x इज इक्वल टू 2y और हाँ z इज इक्वल टू 2y. z इज इक्वल टू 2y. हाँ That means that x is equal to z. हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, इससे पहले आपने क्या बोला? हमारी मैम ने ये ऐसे करके पढ़ाया सर, क्लास में हाँ ये वाला बिल्कुल, exam. यस यस, वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, सो यस, हाँ, परम का कहना था x इज इक्वल टू 2y एंड z इज इक्वल टू 2y। यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? दिस इज RHS and this is LHS. Okay, this is equation 1, this is equation number 2, right? So यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? RHS of equation 1 and 2 यहाँ पे क्या है? इक्वल है, राइट? ये दोनों RHS यहाँ पे इक्वल है, तो इसीलिए ये क्या होगी? x इज इक्वल टू यहाँ पे z होगा। ओके, मीन्स यहाँ पे ये कोई प्रूफ नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस, लेट अस सपोज इफ x इज इक्वल टू y बाय 2 एंड z इज ऑल्सो इक्वल टू y बाय 2, देन x इज इक्वल टू z। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। 5 इज इक्वल टू 10 बाय 2, ओके, एंड और यहाँ पे भी क्या आएगी? y बाय 2, तो 10 बाय 2 इज इक्वल टू 5, तो मीन्स ये दोनों आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। सो ये कुछ इस तरीके की ये चीजें हैं, ये इसे हम इक्वलेट की एग्जाम्स बोलते हैं। ओके, सो ये बस आपको समझने की चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ये सारी एग्जाम्स आपको याद करने होंगे। ओके, बस आपको दिमाग में रखने होंगे ये सारी चीजें, राइट? सो नाउ लेट अस डिस्कस इक्विलेट 5 पोस्टुलेट। अभी तक किसी को कुछ पूछना भी है क्या? अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें डिस्कस की, काफी बेसिक चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया, तो किसी को कुछ पूछना भी है क्या? अगर आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आप चैट बॉक्स में नो लिखें, सो दैट आई विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके ओके, सो पोस्टुलेट 1 यहाँ पे देखने वाले हैं। A straight line may be drawn from any one point to any another point. Okay, so आप दो पॉइंट ले लो। हमने ज्योमेट्री के स्टार्टिंग में देखा था कि स्ट्रेट लाइन कब बनती है? when we match two point, then a straight line forms, or also you can say means basically हम लोग जब मैथमेटिक्स ज्योमेट्री की बात करते हैं तो लाइन सेगमेंट और रे आती है, लाइन सेगमेंट और रे। ओके, तो फॉर एग्जांपल आपके व्हाइट बोर्ड पे जो लाइन दिख रही है, लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ फिक्स है, तो ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग इसे लाइन सेगमेंट बोलना चाहिए, बट लोग सुविधा के अनुसार इसे लाइन भी बोल देते हैं। सो कमिंग टू द टॉपिक, that a straight line may be drawn from any one point to any another point. सो कोई एक पॉइंट अगर आपको फिक्स दिया गया है और कहीं पे कोई दूसरा पॉइंट है, ओके, लेट अस सपोज ए और बी को आप मिलाओ तो भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ए और सी को मिलाओगे तभी आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यस, एग्जाम 5.1, तो 5.1 का कहना है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। सो अगर मैं आपसे पूछूं दैट कि आपको वन पॉइंट दिया गया है, ओके, सो
हाउ मेनी लाइन कैन पास बाय दिस पॉइंट। अगर सिर्फ आपको 1 पॉइंट दिया जाए तो इस पॉइंट से कितनी लाइन्स पास करेगी, तो आपका आंसर होगा इनफाइनाइट। जैसे किधर से भी आप यू कैन पास द लाइन, ओके, सो द आंसर विल बी इनफाइनाइट। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया है इन finite. Similarly, if it is given that you have 2 points, then how many line can pass? In this case, you can pass only 1 line. Okay, इस केस में सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन पास होगी? Only 1 line can pass if 2 distinct point is given. Okay, so this is the case of 1 point, this is the case of 2 point. सो यहाँ पे डायग्राम की मदद से फिगर 5.4 में सेम चीजें बताई गई है। वेरी गुड, चैट बॉक्स में भी आंसर है इनफाइनाइट 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 1 लाइन। वेरी गुड। पोस्टुलेट 2, a terminated line can be produced indefinitely. ओके, सो यहाँ पे दिस इज AB is a line segment. ओके, तो अगर आप B को आगे की ओर प्रोसीड करो तो ये इनफाइनाइट जाएगा, और एक को भी आप लेफ्ट साइड में आगे की ओर प्रोसीड करो तो ये इनफाइनाइट तक जाएगी। कमिंग टू द पोस्टुलेट नंबर 3, a circle can be drawn with any center and any radius. Okay, sorry, yes, a circle can be drawn with any center and any radius. Okay, means अगर आपको कोई भी रेडियस दिया जाए, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो आप कंपास को लेकर के कहीं भी घुमा करके यू कैन ड्रॉ अ सर्कल। ओके, सर्कल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए जो कि सेंटर होती है, और एक कोई पार्टिकुलर रेडियस चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम कंपास को 360 डिग्री की मूवमेंट करते हैं तो हमें सर्कल मिलती है। Postulate 4, or right angle are equal to one another. So let us suppose this is angle A, B, C. It is of 90 degree, and this is M, N, O, and this is 90 degree. तो देखने में आपको क्या लग रहा है कि shape and size से that M and O should be greater than ABC, but the measurement of ABC is equal to measurement of M and O is equal to 90 degree. So all right angle are equal to one another. Postulate 5, if a straight line falling in the parallel to, हाँ आइए हमने महाराष्ट्र बोर्ड में डिस्कस किया था। Let us suppose आपने इससे पहले पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा होगा। सो पैरेलल लाइन हम उस दो लाइंस को कहते हैं when the distance between two line is always fixed, then it is called as parallel lines. मेरा लाइन चला गया, just wait. Yes, suppose this is this line L1 and this line is L2. L1 is parallel to L2. इसे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स में L1 is parallel to L2. कुछ इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, राइट? सो L1 is parallel to L2. तो कहीं पे भी आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? डिस्टेंस हमेशा सेम होगी। ओके, सो बट यहाँ पे आपके बुक में पोस्टुलेट 5 में कुछ ऐसा दिया गया है, if a straight line falling onto a straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles. okay, तो कोई एक पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन अगर क्रॉस करती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, दिस लाइन इज कॉल्ड ए ट्रांसवर्सल लाइन, इसे हम T से डिनोट करते हैं, राइट? सो लेट अस सपोज दिस इज एंगल
1 and this is angle 2. If angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree, तो इसे हम बोलेंगे पैरेलल लाइन. Then line L1 and L2 will be parallel. Okay. If angle 1 plus angle 2 will not is equal to 180 degree, then L1 is not to parallel to L2. ओके. तो मैं थोड़ा सा फास्ट इस टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज टोटली लाइक थ्योरेटिकल टॉपिक. ओके. तो यहाँ पे मैं यह बताना चाह रहा था L1 is a line, L2 is a line, L1 is parallel to L2. तो ये पैरेलल तभी होगी जब ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड की एंगल्स की सम दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल 2 शुड बी 180 डिग्री. इफ the sum of angle 1 and angle 2 will be either less than 180 degree or more than 180 degree, तो ये क्या होगा, ये लाइन कहीं पे जाकर के आपस में मिल जाएगी. राइट. मीन्स अभी यहाँ पे देखने में तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लाइन मिल जाएगी, बट इफ this interior angle will either less than 180 or more than 180, then it is obvious that line L1 and L2 will meet each other. मीन्स कुछ इस तरीके का लाइन अगर कोई है, okay, L1 and L2 and this is transversal. Okay, this line is L1, this line is L2, this is transversal. So let us suppose this is angle 1 and this is angle 2. So angle 1 plus angle 2 यहाँ पे 180 डिग्री नहीं हो रही है. So L1 और L2 ये कहीं पे जा करके आपस में क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी. राइट. सो दिस इज द postulate number 5. If a straight line falling onto a straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angle का मतलब 180 degree, then the two straight line if produced infinitely meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angle. ओके. यहाँ पे एक और चीज दिया गया है that अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, तो ये लाइन कहीं इस साइड जाके मिलेगी. ओके. अगर ये दोनों एंगल की सम लेस देन 180 होगी तो ये इस साइड जाके मिलेगी. ओके. ये आप एक बार दो बार घर पे पढ़िएगा. ओके. यस. सो अभी तक हमने क्या देखा, पोस्टुलेट कुछ देखे, पोस्टुलेट्स एंड एग्जाम्स के बारे में थोड़ा बहुत हमने देखा. हमने कुछ ऐसे स्टेटमेंट को देखा जिसकी कोई प्रूफ नहीं है, बट दीज स्टेटमेंट्स आर यूजफुल. ओके. ये स्टेटमेंट्स कब यूजफुल है? ओके. तो प्रूविंग सम ऑफ द रिजल्ट्स, जैसे इफ ए बी एंड सी are 3 points on a line and B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC. Okay. So यहाँ पे ABC 3 पॉइंट दिया गया है और आपको बताना है, just wait a few seconds. Yes, sorry. Yes.
सो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो ये कैसे प्रूफ होगा, ये हम इन सारे एग्जाम्स की मदद से प्रूफ करेंगे। इट इज 8:35 PM टुडे आई विल नॉट कंटिन्यू द क्लास टिल 8:55। ओके, सो मैं आपको इस चैप्टर्स में क्या सब चीजें और पढ़नी है, क्या डिस्कस करनी है, थोड़ा बहुत वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर वी विल रैप अप द क्लास एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। सो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं, उस एग्जाम्पल्स को प्रूव किया जाएगा एग्जाम्स एंड पोस्टुलेट की मदद से। फिर आपको थ्योरम, एक थ्योरम आए, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, सो cannot have more than one point। okay, maximum one point common दो लाइंस के बीच में होगी। ये हमने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो एक ही ग्राफ पे हमने दो ग्राफ बनाए थे और वहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट की थी और उस पॉइंट की हमने वैल्यू निकाला था x का और y का। आफ्टर दैट यू हैव टू डू एक्सरसाइज 5.1। आप घर पे ट्राई करिएगा 5.1। you can do question number 1 or you can do question number 2, you can also try question number 3 of your NCERT 4। हाँ, सारी क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कर सकते हो। टॉपिक 5.3 इज इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ इक्विलेट फिफ्थ पोस्टुलेट। इक्विलेट का फिफ्थ पोस्टुलेट था जो पैरेलल लाइन वाले, मींस ट्रांसवर्सल की एक साइड की इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से कम होगी तो वो लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो ये सारी चीजें हम अगले क्लास में फिर से पढ़ेंगे। सो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। आई एम गोइंग टू स्टॉप द प्रेजेंटेशन। अगर आपका कोई सवाल है तो हम वी विल डिस्कस द क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। जस्ट वेट। हाँ, so I am going to stop the presentation। या आपको कुछ पूछना है तो then you can ask, otherwise please leave the class। आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आइएगा और हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। सो प्लीज लीव द क्लास। सर प्लीज चैप्टर 1 करवा दे। actually I think this is your first class। Saranjeet, सरनजीत क्या आज आपका पहला क्लास है क्या? Is it your first class today? You can use your mic। Let me see। Yes, आप माइक ऑन करके आप बता सकते हो।